बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 15 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है नौकर। यह एक निबंध विधा की रचना है और इस रचना की लेखिका है अन्नू बंदोपाध्याय जी। हाँ बच्चों, आज आप मेरे साथ अन्नू बंदोपाध्याय जी द्वारा रचित नौकर निबंध पढ़ रहे हैं और जो यह नौकर निबंध है यह महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण पर आधारित है। महात्मा गांधी जी के नौकर और कार्यों के प्रति सोच पर आधारित है। बच्चों, आपने मेरे साथ इस पाठ का प्रथम भाग पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि महात्मा गांधी जी किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे और किसी भी कार्य को करने में उन्हें शर्म महसूस नहीं हुआ करती थी और वे शारीरिक श्रम को बहुत अधिक महत्व दिया करते थे। उन्हें यह भी पसंद नहीं था कि उनके हिस्से का शारीरिक श्रम कोई और करे। बच्चों, यह सब आपने मेरे साथ पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम यहाँ पर इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। यानी कि उन्हें यह पसंद नहीं था कि कोई उनके लिए कार्य करे, यानी वे अपना कार्य स्वयं ही करना चाहते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। बच्चों, पिछले भाग में आपको बताया था कि गांधी जी को साफ सफाई बहुत अधिक पसंद थी। तो गांधी जी जब लौटते हैं तब वे कमरे का फर्श गंदा पाते हैं और फर्श को बुहार रहे थे, यानी कि साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी यानी कि झाड़ू ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। बच्चों, देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। गांधी जी को जब भी समय मिलता था तब वे पत्रों का जवाब देने लग जाया करते थे और कई बार लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता था। तब उनको यह लगता था कि जो भी कार्य है वह समय पर पूरा हो जाए, वह बहुत अच्छा रहता है। तो गांधी जी क्या किया करते थे, चंद्रमा से जो रोशनी आती थी उस रोशनी में ही अपने पत्र को पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। साथ ही वे उनके जितने भी साथी सो रहे होते हैं उनको वो जगाना पसंद नहीं करते थे। नोआखली पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। बच्चों, ये जो खाकरा है ये गुजराती व्यंजन है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। कितने वर्ष के थे गांधी जी? 78 वर्ष के थे। गांधी को बच्चों से बेहद प्रेम था, बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। बच्चों, यह सच ही तो है। माँ बाप अपने बच्चों से जितना प्रेम कर सकते हैं, क्या कोई दाई या कोई बाई उतना प्रेम कर सकती है? नहीं कर सकती। गांधी जी भी बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का साथ रहना और माँ बाप के द्वारा देखभाल करना बहुत सही मानते थे। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाया रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी
उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। यानी बच्चों की देखभाल, श्रीमती पोलक के बच्चे की देखभाल उन्होंने स्वयं करना शुरू कर दी। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया, यानी श्रीमती पोलक को परेशान करना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, यानी कि प्रेस की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, बच्चों ये जो पाखाने होते हैं ये है शौचालय होते हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं, यानी मेरे पास कोई सेवक नहीं है, दास नहीं है जिसे कि मैं यह काम दे सकूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो, यानी जिस कार्य को मैं करना सब मेरी सामर्थ्य से बाहर नहीं है, मैं वह सारे काम कर सकता हूँ। यह काम उन्होंने थोड़ी ही समय में समाप्त कर डाला और उसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। देखिए, जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी यह कहते थे कि हम अपने यहाँ अगर नौकर रखते हैं तो हमें वेतनभोगी मजदूर के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने जैसा ही मानना चाहिए। हो सकता है कि इस बात में हमें कुछ कठिनाइयाँ हों, हम बहुत अधिक प्रेम और स्नेह दें तो कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ चोरियाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो ये कोशिश है वह पूरी तरह से निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था किसी को नौकर की भांति कैसे रखे, यानी गांधी जी इतने सहज और सरल थे, सभी व्यक्तियों को अपने जैसा मानते थे। उनको यह आता ही नहीं था कि किसी को नौकर की तरह कैसे रखा जाए। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दोहता यानी कि बकरियों का दूध निकालता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता था और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था, यानी शौचालय की सफाई किया करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर बहुत अधिक खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि
परिवार के सदस्य के समान कराया गया है। यानी गांधी जी ने देखा कि जो नौकर का परिचय है वह नौकर की तरह नहीं बल्कि उनके घर के परिवार के सदस्यों की तरह कराया गया है। यह देखकर गांधी जी को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। बच्चों देखिए आगे, एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा कि उसका प्रतिदान देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। यह गांधी जी का दृष्टिकोण ही तो है कि गांधी जी नौकर को भी अपने भाई के समान मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि नौकर भी उनकी सेवा कर रहे हैं और साथ में गांधी जी उन्हें कह रहे हैं कि आपने मेरी जो सेवा की है उसका प्रतिदान यानी उसके बदले में अगर मैं आपको कुछ दूं तो इतना सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि आपने मेरी सेवा की है और सेवा का कोई ऋण नहीं होता, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। देखिए आगे बच्चों, अब हम लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। लेखिका कौन है जिसने कि नौकर निबंध लिखा है? उन लेखिका का नाम है अन्नू बंदोपाध्याय जी। बच्चों इनका जन्म 1917 में हुआ था और मृत्यु उनकी 2006 में हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही, यानी इन्होंने गांधी जी के साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया। उन्होंने कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी यह लेखिका की एक पुस्तक है। मैं लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उनके कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 15 नौकर पढ़ा, जिसमें कि महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण को बताया गया था। आपने इस पाठ में देखा कि महात्मा गांधी जी को किसी भी कार्य को करने में कोई शर्म महसूस नहीं हुआ करती थी। साथ में वे नौकरों को भी अपने जैसा ही मानते थे और वे लोगों को भी यही शिक्षा देते थे कि हमें नौकरों को अपना सेवक नहीं मानना चाहिए, वेतन भोगी नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपने जैसा अपने भाई के समान मानना चाहिए। क्योंकि बच्चों कोई व्यक्ति अगर हमारी सेवा करता है तो हम उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते। बच्चों महात्मा गांधी जी के जीवन की हर घटना से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। बच्चों अगले भाग में हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।